प्रॉब्लम ट्रेड में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो बट एटलीस्ट ये जान लें कि यहाँ पे ट्रेडिंग करना सेफ़ है। जो आपने इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हैं या कमाए हैं और उसको किसी ऐसी जगह लगा दें जहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी है या बेयकीनी है कि क्या आपको ये पैसे वापस मिलेंगे। जो इस ट्रेडिंग ऐप से ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट्स बनाओगे, क्या वो आपको प्रॉफिट्स आएंगे? लॉस तो आपका अपना होगा। तो इसकी रेलिवेंट दो तीन चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बड़ा गौर से देखिएगा अगर आप उलम ट्रेड पे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट या लॉस जनरेट करना चाहते हैं। पहले नंबर पे तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो लोग ये ट्रेडिंग ऐप यूज़ कर चुके हैं उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्या उनको विड्रॉल मिले, क्या उनके साथ कोई स्कैम तो नहीं हुआ, एक नंबर वन ये चीज़। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट क्या आपको अलाउ करती है कि आप उलम ट्रेड को यूज़ करें, यहाँ से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में और यहाँ से आप प्रॉफिट्स या लॉस जनरेट करें। नंबर थ्री कि इस ट्रेडिंग ऐप को अगर यूज़ करें तो एक सट्टे की फीलिंग आती है कि आप जुआ खेल रहे हो। तो क्या वाकई ही इस तरह से है? इसमें आपका भी एक एलिमेंट शामिल होगा, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो बड़े गौर से देखिएगा अगर आप इस ऐप में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो नंबर वन, अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैंने नेशनली और इंटरनेशनली लोगों से कांटेक्ट किया जो कि मेरे सर्कल में थे कि भाई अगर आपने ये ऐप यूज़ किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। तो नेशनल लेवल पे जो एक्सपीरियंस है और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस है वो स्कैम के लिहाज से नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किए उनको मिले ना हो। हाँ, विदड्रॉल में कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं कि जब आपने मनी प्रॉफिट्स के बाद जब आपको पैसे मिलने होते हैं तो उसको किस तरह से निकलवाना है एंड ऑल दैट, इसमें इश्यूज़ होते हैं। नंबर टू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा आपने समझना है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि मुल्क से बाहर से, कंट्री के बाहर डॉलर्स जाएं, क्योंकि अगर डॉलर्स जाएंगे तो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो नीचे आएगा, उसके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्योंकि हर मुल्क को डॉलर्स की ज़रूरत होती है। इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर से ही हो रही होती है। तो कंट्री ये नहीं चाहती कि उसके जो रिजर्व्स हैं वो कम से कम हो। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, इंक्लूडिंग आवर कंट्री। हमारी कंट्री ने भी जितनी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप्स हैं इनके ऊपर बैन लगाया हुआ है कि यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका एक प्रॉपर लीगल वे है जिसको PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज कहते हैं। तो इसके थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो, बट इन ऐप्स के थ्रू आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको FTX का पता होगा, अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं एक और सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी फॉरेक्स एक्सचेंज में, लेकिन वो भी बैठ गई ना। तो यहाँ पे पहले आपको ये बता दिया जाए कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो और गवर्नमेंट बैन कर दे कि ये ट्रेडिंग ऐप पाकिस्तान में काम ही नहीं कर सकती या आप अपने पैसे नहीं निकलवा सकते, अगर आपके वहाँ पे $100 या $1000 या वट एवर जितनी भी अमाउंट पड़ी है तो आप उसको किस तरह से विदड्रॉ करवा सकते हो। तो एक ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि आप जो एक प्रॉपर वे है उसके थ्रू काम करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। नंबर थ्री, ट्रेडिंग ऐप को अगर ट्रेडिंग ऐप में अगर काम करें तो लगता है कि जिस तरह सट्टे की फीलिंग आ रही होती है, राइट, कि जुआ है, ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट, नीचे जा रहा है तो लॉस। क्या वाकई इस तरह से होता है? और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल या कैपिटल मार्केट्स की एजुकेशन की कमी है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो करेंसी हो। जितने भी हमारे ये एजुकेशन सिस्टम है इसमें ये चीज़ें स्टार्ट से शुरू होनी चाहिए कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके क्या टूल्स हो सकते हैं। तो जितने भी आप सुनने वाले हैं, देखिए गौर से सुन लें, जितने तक आपको इसकी एजुकेशन नहीं होगी आप ना स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकते हो, ना इन ऐप्स में काम कर सकते हो, ना PMEX में काम कर सकते हो, किसी मार्केट में आप काम नहीं कर सकते। और इसको काम करने के तरीके हैं, इसका फंडामेंटल एनालिसिस है कि किस तरह से रिपोर्ट्स को देखना है, कंट्री के इकोनॉमिक हालात को असेस करना है, उसके बाद आपने डिसीजंस करने हैं और उसके बाद चार्ट्स को रीड करना है। ये जो आप देख रहे हो ना कि प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये कैंडल्स बनी हुई हैं, ये पैटर्न्स बन रहे हैं, ट्रेंड्स बन रहे हैं, लाइंस बन रही हैं। तो एक्चुअली आपको इस साइंस को समझना पड़ेगा कि पास्ट का जितना भी डाटा आ रहा है उसको किस तरह से रीड करना है, उसके ऊपर किस तरह से एनालिसिस करने हैं, जो कि हमें इस पॉइंट से बताए। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्राइस खड़ी है किसी भी कमोडिटी की, शेयर की या करेंसी की, तो क्या वो यहाँ से ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है? ये असेसमेंट तभी हो पाएगी, ये एनालिसिस तभी आप कर पाओगे जब आपको पास्ट एनालिसिस आता हो और पास्ट की बेसिस पे आप करंट एनालिसिस करके फ्यूचर में असेसमेंट करो कि क्या ये जो कमोडिटी है, शेयर है या करेंसी है, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो चार्ट्स की रीडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस आप ये पहले सीखो और आपको एक मेंटोर चाहिए होगा कि जो आपको कम्प्लीटली गाइड कर सके कि आपने किस तरह से अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को लेके चलना है। एक और ख़ास बात कि लोगों को यही नहीं पता कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है।
तो ट्रेडिंग आप शॉर्ट टर्म डेली बेसिस पे कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 2, 4, 5, 10 साल रिक्वायर्ड होते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और ट्रेडिंग में आप लॉस कर सकते हो और प्रॉफिट्स भी उसी तरीके से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जितना आप ज़्यादा रिस्क लेते हो उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट्स होते हैं। अगर आप हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। बट ये मैंने आपको ओलम्प ट्रेड या इसमें बाकी ऐप्स भी आ जाती हैं, उनकी रियलिटी आपको बता दी है कि किस तरह से एक्चुअली यहाँ पे काम करना बेहतर आपके लिए हो सकता है या नहीं हो सकता। पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, तो जो भी डिसीजन करें बहुत बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम।